राम मंदिर पर कांग्रेस का सबसे बड़ा कबूलनामा। हमारी आस्था के केंद्र भगवान राम ही हैं और आज समूचा देश भी राम भरोसे ही चल रहा है। इसलिए हम सब की आकांक्षा है कि जल्द से जल्द एक भव्य मंदिर अयोध्या राम जन्मभूमि पर बने। स्वर्गीय राजीव गांधी जी भी यही चाहते थे। मंदिर से प्यार तो क्यों था राम से इनकार। मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं। देशवासियों को इसकी बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है। ये सिर्फ भारत में ही संभव है। श्री राम कांग्रेस के लिए आस्था या वोट बैंक। भगवान राम के विषय पर जिस तरीके से रामद्रोहियों के साथ खड़ा होने का काम कांग्रेस करती रही है, ये इसके लिए कब कांग्रेस और दिग्विजय सिंह क्षमा याचना राम भक्तों के साथ करने वाले हैं। लौटकर कांग्रेस राम को आई। 18 की पंचायत अयोध्या से लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 की पंचायत। दरअसल लौट कर कांग्रेस राम को आ रही है क्या, और अब जब यह मंदिर बनने जा रहा है तो अचानक राम की याद आने लगी है, राम में भक्ति दिखने लगी है कांग्रेस नेताओं में, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो। आपने देखा, लेकिन यह भक्ति असली है या महज चुनावी। चिंता मंदिर निर्माण की है, आस्था राम को लेकर है, या फिर चिंता वोट बैंक की है। आज यही सवाल मैं पूछूंगा मेरे मेहमानों से। मेरे साथ जुड़ रहे दीपक झा कांग्रेस से, मेरे साथ जुड़ रहे अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, हरीश श्रीवास्तव बीजेपी से, और महंत मेरे साथ जुड़ रहे महंत रामदास नाका हनुमानगढ़ी से। कुछ ही पलों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरे साथ बीजेपी और समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं हरीश श्रीवास्तव जी। पहले तो आप बता दीजिए, ये अब कांग्रेस कह रही है कि राजीव जी चाहते थे कि मंदिर भव्य बने और जल्द से जल्द बने, तो आप लोग कहते रहे कि आप चाहते हैं राम मंदिर बने। कांग्रेस विरोध कर रही है मंदिर का, कांग्रेस नहीं चाहती कि मंदिर बने, कांग्रेस रोड़े अटकाती है, और देखिए खुलासा हो रहा है कि राजीव गांधी चाह रहे थे कि मंदिर बने। ये तो जग जाहिर है अजय जी कि कौन रोड़े अटका रहा था और कौन राम का नाम लेने से परहेज कर रहा था। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, वोट की राजनीति के चलते इस देश से और पूरी दुनिया के राम भक्तों के साथ कांग्रेस छल करती रही। तो ये तो जग जाहिर है, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। दिग्विजय सिंह तो आज कह रहे हैं कि ये राहुल जी चाहते थे कि मंदिर बने। उन्होंने, हम भी ये भी जानते हैं कि उन्हीं के दौर में ताला भी खुला था, आधारशिला भी रखी गई थी। आधारशिला रखी थी, लेकिन रुकवा भी तो उन्होंने ही दिया। उनके जो सिपा सालार लोग थे उनको समझाया कि वो तो मुसलमान वोट बैंक तक जाएगा, और रुकवा दिया। तो ये जो पाप करती रही कांग्रेस, उसका नतीजा भुगत रही है। अब उनको ये लग रहा है कि ये तो कुर्सी भी गई, और जो जिस कुर्सी के लिए ये राम को तज दिए थे, वो राम भी दूर होते चले जा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो तो आप चाहते हैं कि मंदिर अब बन रहा है, आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा 16 आना क्रेडिट आपको ही मिले, कांग्रेस न मांगे क्रेडिट, इसमें कांग्रेस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसका क्रेडिट पूरे देश को है, देश के जन जन को है। राम सबके हैं, सबके हृदय में रहते हैं। लेकिन जिस तरह का सियासी खेल कांग्रेस कर रही थी, मैंने वो बताया आपको, और ये आप कोई मालूम है और पूरे देश को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम। चलिए, मैं दीपक मिश्र जहां का मैं इंतजार ही कर रहा हूं अभी, लेकिन अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी बहुत कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर दोस्ती कांग्रेस से समाजवादी पार्टी की भी रहती है, और सेक्युलरवादी पॉलिटिक्स में समाजवादी पार्टी भी रही है, साथ साथ रहे हैं कांग्रेस के। अनुराग जी, तो क्या कांग्रेस को अचानक से फिर राम में श्रद्धा जाग पड़ी है? हालांकि ये श्रद्धा अचानक से 1986 में भी जगी थी राजीव गांधी जी की, तो ये तब से चाह रहे थे राजीव गांधी की मंदिर बने, या अब मंदिर बन रहा है तो राम की याद आने लगी है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक करेक्ट कर दूं कि समाजवादी लोग हमेशा जनता से दोस्ती करते हैं, और जनता की जो चाहत होती है वही करते हैं।
और दूसरी बात, हम संविधान और न्यायपालिका में विश्वास करने वाले लोग हैं। जो संविधान न्यायपालिका कहता है उसे सड़कों पे मानते हैं, और मुझे लगता है वही असली हिंदुस्तानी है जो देश के संविधान और न्यायपालिका में विश्वास करेगा। जो संविधान और न्यायपालिका में विश्वास नहीं करेगा वो हिंदुस्तानी ही नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, जहां तक अयोध्या की बात है तो मैं एक सांस में बता सकता हूं, कौन नहीं कर रहा है संविधान में विश्वास? नहीं, जो नहीं करे, मैं कह रहा हूं जो नहीं करे, करे नहीं करे, मैं तो किसी की बात नहीं कर रहा हूं जो ना करे। मैं जो बात कह रहा हूं कि अयोध्या की जहां तक बात है, हम समाजवादियों की सरकार थी, मैंने 52 करोड़ रुपए समाजवादियों ने खर्च किए थे अयोध्या के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, अंडरग्राउंड बनाने के लिए। 38 करोड़ रुपए हमने खर्च किए थे वहां सिविल लाइन बिछाने के लिए, जिससे अयोध्या में पानी ना भर पाए। हमने 14.5 करोड़ रुपया खर्च किए थे वहां पे राम की पौड़ी बनाने के लिए, जहां पे निर्मल धारा बहती रहे, जहां पे रोज आप देखते होगे, आप लोग आजकल अच्छी तरह से डिबेट कर पाते हो, वो समाजवादी की देन है बनाई हुई। और हमने 15 करोड़ रुपए खर्च किए थे जो 14 कोसी 5 कोसी जो रास्ता परिक्रमा पथ बनाने के लिए, उसके चारों तरफ से हमने पेड़ भी लगाए थे। हमने 1 करोड़ रुपया खर्च किया था वहां पे, जो पर्यटक आएंगे वहां पे उनके वहां पे टॉयलेट के लिए हमने चेंजिंग रूम्स बनवाए, हमने बाईपास बनवाया, हम लोगों ने डेवलपमेंट की बात की। और मजेदार बात देखिए, तो भव्य मंदिर बने ये आप चाहते हैं ना? पार्टी नहीं, तो आप खुश है ना? सुन लीजिए ना, जब आपको खुशी है ना कि भव्य मंदिर अब बन रहा है? नहीं, ये आप भी राम भक्त है ना? भदौरिया ने आसान किया था। अजय जी, बात तो सुन लीजिए, ये समाजवादी पार्टी ने आसान किया था अयोध्या जी में। मैं भूल जाऊंगा अयोध्या पुरी पे समाजवादी पार्टी के एहसान था, ने हमेशा आशीर्वाद दिया है, और जो राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, और समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी का जीता हुआ मंत्री भी बना। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वहां तो बीजेपी इस बार जीती है, क्या अपने मंत्री तक आया? अनुराग जी, आप लोगों को तो प्रायश्चित करना चाहिए। राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, मैं कह रहा हूँ उसका प्रायश्चित करना चाहिए किसी आपको। को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी आ रहे, मैं तो कहता हूँ राष्ट्रपति जी भी आए, सब खुशी खुशी से मंदिर बनाए, लेकिन आपके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि विपक्ष कुछ नहीं कह रहा, तो आप दूसरा विपक्ष क्यों नहीं कुछ कह रहा है? अरे भैया कुछ कहना चाहिए, मेरी राजनीति खत्म हो रही है। अरे बाप रे बाप, राजनीति खत्म हो रही है, कोई बोल क्यों नहीं रहा है? कोई बोलो, आप जो कोई बोल ही नहीं रहा है। लेकिन आप जो टेररिस्ट बता रहे थे कोई कुछ नहीं कह रहा अयोध्या जी पे एहसान किया आपने, उसी में मैंने बताया भव्य मंदिर बनाइए, राम मंदिर तो क्या करे, ये सबके सहयोग से बनना चाहिए। कोई कुछ नहीं लेकिन कह रहा है। आप जो अयोध्या जी पे एहसान किए, बंद करके तभी मैंने कहा कि आपने जो राम भक्तों पे गोलियां चलवाई वो आपने नहीं बताया। 1 महीने के अंदर में देश के अंदर 10 लाख लोग कोरोना पीड़ित हो चुके हैं, से पीड़ित हो चुके हैं। उनके बारे में, इलाज के बारे में सोचिए। हिंदुस्तान कितनी मुसीबत से गुजर रहा है, अब उसके बारे में सोचिए। मंदिर बन रहा है, 10 लाख बनने 10 लाख से लोगों की बात करें, 10 लाख से ज्यादा महिलाओं अनुराग जी हो रहा है हमारे देश के अंदर महिलाओं पे अत्याचार नंबर 10 लाख से ओके ठीक है। अच्छा अनुराग जी, एक सवाल मेरा छोटा सा है। पुलिस वालों में एनकाउंटर हो रहा है, कभी अनुराग भदौरिया जी सुनिए, सुन लीजिए, आप सवाल सुन लीजिए। आप बहुत लगातार आपने बहुत सारी बातें कह दी। अनुराग जी, लखनऊ की हो, चाहे उन्नाव की हो, ओके, चाहे कासगंज की हो, चाहे गोरखपुर की हो, लगातार हत्याएं और अपहरण हो रहे हैं। उसके बारे में बात कब होगी? अनुराग भदौरिया, के ललाओं के बारे में अनुराग भदौरिया, बात होगी। अनुराग भदौरिया जी, अरे अनुराग भदौरिया जी सुन तो लीजिए। आप क्यों चाह रहे हैं कि मंदिर पर कोई नहीं कुछ बोले? आपको क्यों ऐतराज है कि मंदिर पर कोई बात करता है? तो नहीं, आपको क्या दिक्कत है? कोई अगर मंदिर की बात करता है, मंदिर पर बात करता है, मंदिर पर कोई बयान देता है, आपको क्या प्रॉब्लम है? इससे क्यों ऐतराज है? क्यों इतनी आपको मंदिर राम का और मंदिर का नाम आप क्यों नहीं सुनना चाहते? ये बताइए, चली गई क्यों नहीं सुनना चाहते? कोई प्रॉब्लम ये है, जंगल राज का समापन हो रहा है उत्तर प्रदेश से, इनकी प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, राष्ट्रपति जी भी आए, लेकिन वो हो गई बात ना, मंदिर बन रहा है ना। अब दिक्कत क्या है बीजेपी को? अब क्यों जबरदस्ती बीजेपी कहती है कि विपक्ष किसी को दिक्कत नहीं है? आपके पेट में दर्द का कहां दिक्कत नहीं, दिक्कत आपको है। किसने कहा मंदिर की अनुराग जी कर रहा है? अनुराग जी, बड़ा छोटा सा सवाल मैंने किया है आपसे, आप इतने भड़क क्यों जाते हैं भाई? आप राम मंदिर सुनते ही इतना भड़क क्यों जाते हैं आप? लोग खुश हो रहे हैं, अयोध्या में बधाइयां बज रही हैं, अयोध्या में जश्न मन रहा है, आप राम मंदिर का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं कि क्यों बात कर रहे हैं लोग राम मंदिर की? क्या दिक्कत है आपको? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बताइए जरा। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम पे बार बार कह रहे हैं, सभी स्वागत कर रहे हैं। सबने कहा प्रभु का मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बनाइए, किसी को अच्छा और अच्छा मंदिर बनाइए। और दीपक जी भी जुड़ गए मेरे साथ कांग्रेस से। चलिए मैं अनुराग जी, ओके, लेट मी आप माहौल क्यों बना रहे हो? लेट मी टेक इन दीपक झा, कांग्रेस। ओके अनुराग जी, मैं आऊंगा दोबारा। अब बहुत पिछले 10 मिनट से आप अकेले बोल रहे हैं भाई, अब मौका दे दीजिए दूसरे को प्लीज।
allow me to move forward. Yep. दीपक झा तो लौट के कांग्रेस राम को आई जी। कमलनाथ जी का बड़ा खुलासा, सबसे बड़ा कबूलनामा कि राजीव गांधी चाहते थे कि मंदिर बने। हालांकि ना देश को पता चला और कांग्रेस पार्टी को भी पता था कि नहीं, इस बात का पता नहीं मुझे, क्योंकि अभी तक तो किसी ने बताया नहीं कि राजीव गांधी जी चाहते थे कि मंदिर बने। देखिए, तो क्यों ना कहें कि लौट के कांग्रेस राम को आई। देखिए, राम मंदिर का एक कहना, देखिए आप अजय जी कुछ भी कह लीजिए, राजीव भाजपा के लोग कुछ भी कह लें, क्योंकि भाजपा मुद्दा विहीन पार्टी है। आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो जी, या प्लीज गो अहेड नाउ आई कैन। अजय जी, आपको आवाज आ रही है? मैं जी, अब आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूं, भाजपा मुद्दा विहीन पार्टी है। भाजपा जन भावनाओं का व्यापार करती है। भाजपा राम का व्यापार करती है। भाजपा भारत माँ का व्यापार करती है। इनको तो व्यापारी लोग हैं, तो इनको व्यापार के सिवा कुछ सूझता नहीं है। आज क्या है, देखिए, सबसे पहले राम मंदिर की बात अगर राजीव गांधी की है तो ताला खुलवाया उन्होंने, चाहा कि, लेकिन कानून से ऊपर न कांग्रेस पार्टी है न भाजपा पार्टी है। आज हरीश रावत या भाजपा के लोग यहाँ पे बैठ के कह दें कि हमने मंदिर बनवाया है, तो इनसे बड़ा बेवकूफ और इनसे बड़ा शर्मनाक गधे कोई नहीं होंगे इस देश में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए आप। मंदिर बन रहा है या कि मुख्यमंत्री या कि मोदी जी की शब्दों की आवाज आ रही है कान जी। मैं शब्दों की दीपक जी मर्यादाओं के साथ चल रहा हूँ, लेकिन दीपक जी, इनको क्या कहें? दीपक जी शब्दों की मर्यादा, जरा सभ्य भाषा को इस्तेमाल करके इनके लिए तो ये देखिए, मैं तो शब्द की मर्यादा का ध्यान रखिए। आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, नहीं सम्मानित नहीं, आप शब्द मुझे की पता मर्यादा है, का ध्यान रखें। पता है, आप सत्ता श्रीमान में जी, हैं, मैं हाथ जोड़ता हूँ। आपको सत्ता क्षमा के मांगनी लोगों चाहिए। में बहुत घमंड होता है, बहुत मद होता है, बहुत अहंकार होता गधा है। घोड़ा आप सत्ता कांग्रेस में के- बनाइएगा। सत्ता के गधा घोड़ा सुनिए, कांग्रेस में बनाइएगा। आप सत्ता में बैठे हुए, न्यूज 18 के मंच पे आप गधे घोड़े की बात मत मैंने करिए। कहा सत्ता में बैठे हुए हैं, आपको सत्ता का बहुत अहंकार है, सत्ता का बहुत मद है। इसके लिए मैं मुझे माफी चाहूंगा, देश की जनता से माफी चाहूंगा कि आपको सत्ता में छिपा है, लेकिन राम मंदिर को भाजपा को बनाने में का कोई अहंकार से उपयोग नहीं है। कांग्रेस है, तभी आपको मर्यादा का ध्यान नहीं है, तभी आपको भूल जाते सारी मर्यादा। ये अहंकार कांग्रेस का है, तभी तुम लोग मर्यादा भूल जाते हो। जो राम पूरी विश्व को, पूरी सृष्टि को चलाता गधा है, और घोड़ा आप तुम सीना ठोक के तुम बोल रहे हो ना? राम को घर देंगे, भगवान को गधा घर और देंगे, घोड़ा तुम बोल रहे हो कैसी ना? बातें करते हैं हमें? तुमको मर्यादा याद अरे है? भैया, ओके, नहीं अब इससे आगे बढ़ते हैं। नो, नहीं माफी हरीश जी। दीपक इस बात को लेकर के आपसे मेरे को काफी आचरण का, संस्कार का पाठ पढ़ा दिए हैं। ठीक है, नहीं वो मान रहे हैं कि ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं अजय अलाउड है। नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। दीपक मस्ट एडमिट दिस। इसको आता नहीं, ओके, इसको क्या बोलना चाहिए? दीपक, लेकिन सवाल मेरा अब दूसरा था। बीजेपी क्या है ये नहीं था सवाल मेरा आपसे। सवाल मेरा ये था कि कांग्रेस क्या है। सवाल मेरा ये था कि आपको पार्टी को कब पता चला आज दिग्विजय सिंह से कि राजीव गांधी चाहते थे कि मंदिर बने, या इससे पहले भी पता था किसी को? राजीव गांधी 84 में भी मंदिर का ताला खुलवाने का प्रयास किए, ताला खुलवाए, पहली पूजा 86 में अदालत के आदेश से खुला ताला। पता है। और शाहबानो जो जन्म हुआ ये है, हरीश जी आपको बोलेंगे कि शाहबानो मामले का काट था, भाजपा का तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगे तो उसका काट था, वो आपको बता देंगे। हरीश जी कुछ भी बोले, हरीश जी मेरे लिए मुद्दा नहीं है। देखिए, हरीश जी कुछ भी बोले, इनका ये मेरे लिए मुद्दा नहीं है। हरीश जी क्या है, जन भावनाओं का व्यापार करते हैं। इनकी पार्टी जन भावनाओं का व्यापार करती है, जन मानस के लोगों के साथ व्यापार करती है। आप भावनाओं का जितना बेहतर दोहन करेंगे, भावनाओं का जितना ज्यादा बेहतर तरीके से व्यापार करेंगे, आपको उतना ज्यादा वोट मिलेगा। और देखो मेरी पार्टी का प्रधानमंत्री बन गया। राम को आप घर देने वाले कौन होते हैं? या भाजपा का तुम सर्टिफिकेट दोगे? तुम सर्टिफिकेट जारी हाँ, करोगे? बिल्कुल आपको सर्टिफिकेट दूंगा अगर आपको जरूरत है तो बताइए। देश की बिल्कुल जनता करूंगा, बिल्कुल लोकतंत्र करूंगा। है,
कांग्रेस बिल्कुल पार्टी आपको सर्टिफिकेट जारी नहीं करूंगा। जारी कर सकती। अरे आप हरीश जी, आप भी पता है कि आप लोग देशद्रोही पार्टी तुम से थोड़ा हो। क्यों मत आइए, आप प्लीज, राम हरीश के नाम जी। की खेती आप करते तो हो, बुजुर्ग भारत आदमी माता हैं, को इनाम पे खेती सीजन्ड करते हो, आदमी हैं भारत आप। माता नहीं, को आप बेचते भी हो। भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए। नहीं कुछ है, तो रहम करिए। जिसको बोलने की मर्यादा नहीं है, जिसको शब्दों की मर्यादा आप नहीं दोनों आती। से ये देखिए, वो बोलने के लोकतंत्र लिए में मेरे को डिबेट बड़ा बोलने की जरूरी मर्यादा है। नहीं है, मुझको बिल्कुल अब पता डिबेट है, हो तो उसमें लेकिन आप लोग एक तो उसकी सत्ता मर्यादा में होती बैठे है। हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम आपको राम की बात सत्ता कर में रहे हैं बैठे और हुए मर्यादा लोगों को भूल तो जाते थोड़ा हैं हम विनम्र लोग। होना चाहिए। ये थोड़ा- मर्यादा में बने रहिए प्लीज, कम से कम मर्यादा पुरुषोत्तम अजय राम को जी, पर ये बात तो करते सत्ता हुए। में बैठे हुए हैं। सत्ता में बैठे हुए लोगों में थोड़ा सा झुकाव हो, सत्ता में बैठे में लोगों में विनम्रता होनी चाहिए। नमन्ति फलिनो वृक्षा, जो वृक्ष फल से लदे होते हैं वो तो झुके हुए होते हैं। इनका अहंकार देखिए। ये तो हेलो, अच्छा या दीपक चलिए, मैं एक सवाल आपसे और ले लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अनुराग जी भी अनुराग जी ज्यादा देर चुप नहीं बैठ पाते हैं, वो उंगली उठा रहे हैं, उनको बहुत कुछ कहना है। मैं आई गो टेक हिम। लेकिन आपसे एक सवाल, क्या कांग्रेस को यह एहसास हो गया है अब कि राम के बिना कोई काज सफल नहीं हो सकता? 1986 में जो दो गलती कांग्रेस की हुई, शाहबानो मामले को पलटना और फिर मंदिर का ताला खुलवाना, और आज बीजेपी सफल होती नजर आ रही है कांग्रेस मुक्त भारत पर, तो अब समझ में आ गया है कि राम की अहमियत क्या है, और इसीलिए राम की याद आ रही है। इसीलिए मंदिर बन रहा है तो कमलनाथ जी राम राम कर रहे हैं, दिग्विजय साहब राम राम कर रहे हैं। दीपक, देखिए, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। राम व्यापार का और वोट का विषय नहीं हो सकते। राम आस्था का विषय है। मैं राम की पूजा करूंगा, कृष्ण की पूजा करूंगा या माँ भगवती दुर्गा की पूजा करूंगा, ये मेरी व्यक्तिगत आस्था है। लेकिन जब आप इसको सार्वजनिक तौर पे वोट का आस्था का केंद्र बना देते हो, जो कि भाजपा कर रही है। राम मंदिर का जो निर्णय हुआ है, जो मैंने कहा कि 84 में अगर ताला खुला तो आपने कहा कोर्ट का आदेश के थ्रू खुला, 86 तो अगर अब ये मंदिर बन रहा है तो ये भी कोर्ट के आदेश से बन रहा है। एक मंदिर भी कोर्ट के आदेश से बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा ही मंदिर बनाया जा रहा है, ना कि नरेंद्र मोदी जी, ना कि योगी आदित्यनाथ के आदेश के द्वारा मंदिर बनाया जा रहा है। तो हम इसको कैसे मान लें कि भाजपा ने मंदिर बनवाया है? ओके, ये तो एक नहीं, कानून भाजपा के उल्लंघन होगा ना, अगर हम भाजपा ने मंदिर बनवाया है नहीं बनवाया। अच्छा चलिए, ये महंत रामदास भी जुड़ गए मेरे साथ, नाका हनुमानगढ़ी अयोध्या से, अयोध्या की भी आवाज लेते हैं महंत। आज तो पुजारियों का मठाधीशों का शोषण कर रहे हैं वहां पे। ओके, ये महंत से पूछ लेते हैं। महंत आपका स्वागत है, आप थोड़ी देर से जुड़े हैं, जल्दी से आप बता दीजिए। दिग्विजय जी कह रहे हैं कि राजीव जी चाहते थे कि मंदिर बने, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि बड़ा स्वागत है, जरूरी था मंदिर बनना, बन रहा है, इसका बड़ा स्वागत है। तो बीजेपी खाली कैसे हकदार? देखिए, सभी को स्वागत के लिए आगे आना चाहिए। हाँ, सभी को आना चाहिए और इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से 9 नवंबर 2019 दिन शनिवार को जो जजमेंट आया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। और जब भी कोई भी फैसला आया, 30 सितंबर 2010 को आया, वो भी हाई कोर्ट इलाहाबाद की बेंच ने दिया, और उसके बाद फिर वो 2010 में ही जाता है, चैलेंज होता है उस जजमेंट को। जी। तो जब आता है फैसला तो सभी को स्वागत करना चाहिए, और पूरे देश को, पूरे विश्व को इस ओर, अयोध्या की ओर अग्रसर होना चाहिए कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है। और राम मानवतावादी हैं, कण कण में राम हैं। राम ने शिवरी को गले लगाया, जटायु की धूरी जटाओं से झारी, तो भगवान राम सभी के हैं, आदर्शवादी भगवान राम हैं। ऐसी स्थिति में किसी को भी, चाहे वो दिग्विजयनाथ जी हो, कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति को राम पर, अयोध्या पर टिप्पणी करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। महंत, यहाँ तो होड़ लगी हुई है, यहाँ तो होड़ लगी हुई है कि मेरे राम तो मेरे राम, मंदिर हमने बनवाया तो हमने बनवाया, मंदिर के लिए हमने काम किया तो हमने काम किया, ये तो होड़ लगी हुई है। देखिए, आपको क्या लगता है किसने काम किया है वो दुनिया राम के काम कौन आया, और राम किसके काम आए राजनीति में? जी, राम जो अयोध्या आ रहे हैं वही राम के काम आए, और सभी को आना चाहिए। स्वागत अयोध्या सबकी है, मेरे राम सबके राम है। महात्मा गांधी ने भी रामराज का सपना देखा,
पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया के राम है, जन जन के राम है। और लोग इस पर राजनीति न करें, पार्टीवाद न करें, किसी प्रकार की टिप्पणी न करें। सभी से जो है प्रार्थना है कि 5 अगस्त को जब भारत के प्रधानमंत्री आधारशिला रखेंगे श्री राम जन्मभूमि पीर चांदी की, तो पूरी विश्व उनका समर्थन करे उस अवसर का, और उस अवसर का जो है दृष्टा बने, देखे, दर्शक बने। सभी से अपील है, चाहे वो दिग्विजय नाथ जी हो, चाहे कोई भी हो, उनको सभी को इस अवसर को देखना चाहिए। ऐसे सुंदर पल पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अनुराग भदौरिया, अब आपके पास में लौटता हूं इसी के साथ, लेकिन राजनीति ही चारों तरफ क्यों दिखाई दे रही है? आप देखिए कितनी अच्छी बात महंत जी ने कही है, कितनी बढ़िया बात कही है। यही हिंदुस्तान की आवाज होती है। उन्होंने क्या बोला? प्रभु राम सब मर्यादित सबरी के बेर खाए थे, सबरी के। और भारतीय जनता इतना अहम हो गया, हमने सबरी के झूठे बेर खा लिए थे। यहां तुम तड़ा की भाषा का हो रहा है, तो हम क्या राम प्रभु की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी तुम तड़ाम कर रहे थे, वो भी तुम तड़ाम कर रहे थे। जिस पे प्रभु राम की मर्यादा की भाषा बात चल रहा है, मेरा तेरा तेरा मेरा, हम लूट ले तुम लूट लो, हमारा है तुम्हारा है। मैं कहता हूं प्रभु राम की जब बात हो तो कम से कम मर्यादित रहो। उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और ये देश हिंदुस्तान न्यायपालिका और संविधान से चलता है, और भगवान हमारे आस्था के विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। आप देखो कितनी अच्छी बात महंत जी बोल गए। सबको इसको मानना चाहिए, जो बात सुप्रीम कोर्ट ने दे दी आदेश, सब लोग इसको मानो, और सब लोग इसको मान रहे हैं। किसी को कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर किसी को दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी को है। उनको दिक्कत इस बात की, उनको लगता है मेरी राजनीति इससे चलती है, मेरी राजनीति में दिक्कत क्यों आ रही है, इसलिए वो होड़ लगा। किसी कोई होड़ नहीं है, सब शांत है। प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, कोई प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट करते हैं आज तो दो बयान कांग्रेस के आ गए हैं अनुराग जी। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने मेरे संदेश पूरा होने दो। दूसरा, उन्होंने बोला कि राम राज आना चाहिए, तब असली भावना। राम राज मतलब क्या होता है? राम राज मतलब ये नहीं होता है कि वहां पे विक्रम जोशी की हत्या कर दी जाए, सिर्फ अपने उसके भांजियों के बाद शिकायत करने जाए तो हत्या हो जाए, अपराध यहाँ पे होने, पुलिस का एनकाउंटर होने लग जाए, अपराधी पुलिस के सामने फिरौती का पैसा लेके भाग जाए, अपराधी थाने के अंदर से भाग जाए, फिर वापस लौट के आए, फिर अपनी गाड़ी की चाबी लेके आए, फिर चाबी लेके अपनी गाड़ी लेके भाग जाए। न्याय पाने के लिए महिलाएं आत्मदाह करें। अरे अनुराग भदौरिया, सुनिए अनुराग जी, अब मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं। सुनिए अनुराग भदौरिया, हत्या कर दी जाती है जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहा है। अनुराग भदौरिया होगी ऐसा रामराज देश के अंदर में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है अनुराग जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको मैं छोटा सा इतिहास हिंदुस्तान की बात अब सुन मिलिए कीजिए। आप बोलते बिल्कुल सही बात है, सही बात है, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया का सपा का जंगल राज को नहीं जाने। अनुराग भदौरिया को आपने कम से कम समाजवादी पार्टी का जंगल राज याद नहीं है। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी सरकार का जंगल राज भूल गए। आप अपनी सरकार का जंगल राज याद करिए। आप जो एक्सटेम्पोर बोलते हैं उसका जवाब भी सुन लिया कीजिए। अरे आप उसका जवाब भी सुनने का धैर्य रखिए। जंगल राज आपने आपकी सरकार अपराधी पुलिस वालों को शहीद करें, अपराधी पुलिस वालों को अपराधी थाने में आएगा, थाने में आके अपराधी जो आपकी सरकार का जंगल आएगा, लौट के आएगा, चाबी लेके चला जाएगा। अरे भैया जंगल राजनीति तो क्या है? जंगल राजनीति तो क्या है? अपराधियों सरेआम घूम रहे हैं। आप कहते हैं अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे। अरे कहाँ पहुंच गए आप लोग? अपराध पर हम डिबेट मैंने किया था अभी 2-4 दिन पहले। अभी आज का डिबेट कुछ और है, प्लीज लेट्स स्टिक टू दैट डिबेट। रुक जाइए अनुराग भदौरिया, ओके फाइन, वेरी गुड वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा पक्ष रखा, जोरदार। दीपक से मेरा सवाल है आप गोली चलवाई ओके अनुराग जी, हरीश श्रीवास्तव जी होल्ड ऑन। महंत रामदास चुपचाप बैठे सुन रहे हैं आप लोगों को, आप लोग की तू मैं को सुन रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं वो महंत रामदास कि क्या हो रहा है अयोध्या में, लोग उत्सव में डूबे हैं और यहाँ पर राजनीति के गलियारों में क्या सब चल रहा है राम जी को लेकर, राम के कार्य। सुन लीजिए दीपक झा, ओके दीपक झा, राम राज की बात अभी कह रहे हैं अनुराग भदौरिया। राम राज का सपना दिखाया था 1989 में राजीव गांधी ने,
फैजाबाद में जाकर चुनाव अभियान की शुरुआत की थी उन्होंने तब, और राम राज का सपना दिखाया था। अरे अजय जी, तब से लेकर आज तक, अभी बता रहा हूँ, तब से लेकर आज तक 31 साल गुजर गए। ये चल रहा उत्तर प्रदेश के अंदर में। अरे साहब आप या दीपक झा, अरे साहब देखिए अजय जी, देखिए जी 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 या दीपक प्लीज कम इन। जी 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 नहीं, मैं कह रहा हूं कि 1989 में देखिए अजय जी, राजीव गांधी जी ने अजय जी राम राज का सपना दिखाया, फैजाबाद से चुनाव यात्रा की शुरुआत अजय की, जी, हार गए। राम जो आज त्याग आपके नेता कह रहे हैं कि वो राम मंदिर चाहते थे। लगता है कि आपकी बातों पर जब राम से आप जोड़ते हैं तो लोग क्यों सम्मान लेते हैं कि सिर्फ चुनावी है? राम मंदिर का विरोध किसी ने नहीं किया। राम मंदिर राजीव गांधी भी चाहते थे, राम मंदिर जवाहरलाल नेहरू भी चाहते थे, राम मंदिर इंदिरा गांधी भी चाहती थी। आस्था को आप राजनीति से अलग रखिए, लेकिन जहां न्याय व्यवस्था पे बात आ जाती है, न्याय तंत्र पे आप जी न्याय को भी तो आप अटकाते रहे, आवाज बार बार अटकाते रहे, तो उसमें जजमेंट कोई नहीं मैं बोलूं आवाज नहीं आएगी। मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 2017 में इन्होंने बोला था हम रामराज लेके आएंगे। ऐसा रामराज लाया है कि रोड पे देखिए गड्ढे राम व्यक्तिगत तौर से किसी के नहीं है। राम सार्वभौमिक है, राम संपूर्ण जगत के है। राम न हिंदुस्तान के, न पाकिस्तान के, न अमेरिका के। अरे एक महंत से मुझे सवाल लेना पड़ेगा आपको फिर से। अरे महंत रामदास जी, छोड़िए आप लोग वही झगड़ा शुरू कर देते। महंत रामदास जी ये बताइए, एक तरफ ये राजनीति में तू मैं राम जी को लेकर चल रहा है, लेकिन अयोध्या में क्या चल रहा है राम जी को लेकर? अब तो मंदिर बनने जा रहा है, शिलान्यास होने जा रहा है। देखिए अयोध्या में तो आकर के उन लोगों को देखनी चाहिए, दिग्विजय सिंह जी को देखना चाहिए आकर के अयोध्या में, कि अयोध्या में 2017 से दीपावली हो रही जो पूरी दुनिया ने सराही, और अयोध्या पूरे विश्व का मस्तक है, और उस मस्तक को देखने के लिए सभी लोग नीचे से ही देख सकते हैं। और अयोध्या सर्वोपरि है कि जब भगवान ने स्वयं लंका से आने पर कहा कि ये त्याग की भूमि है, कि अयोध्या भगवान स्वयं लंका जीतते हैं और उनके भाई रावण के भाई विभीषण को देते हैं। तौर पे ऐसी स्थिति साफ तौर पे महंत जी, इतना ही वक्त था मेरे पास, तो अयोध्या में उत्सव का माहौल है। उत्सव का माहौल है, और अयोध्या एक ऐसी जगह है जिससे आप जाकर आशीर्वाद तो ले सकते हैं, प्रेरणा तो ले सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम से, लेकिन अगर आप उनका इस्तेमाल करना चाहेंगे राम के नाम का, तो फिर नतीजे कैसे आएंगे? इसके ढेरों उदाहरण इसी राजनीति में मौजूद हैं। कुछ सीखना चाहिए हमारे राजनेताओं को। धन्यवाद आप सबका।